हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ सिंपल इंटरेस्ट का, कि सिंपल इंटरेस्ट क्या रहेगा, साधारण ब्याज क्या है, इसके ऊपर आगे चर्चा करते हैं कि और क्या है। ठीक है, ध्यान से आप सभी पॉइंट्स को समझोगे और समझते हुए मेरे साथ चलोगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना, उसके ऊपर क्वेश्चंस को देखना कैसे बन रहा है सब चीजें। ठीक है, तो इसी के साथ सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। आप अब ध्यान से देखेंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, मेरी भावना क्या है, फीलिंग्स क्या है, सब एक एक चीज को आप देखोगे आगे, और आगे चलते हैं। आज कुछ और सीखते हैं नया। तो आज की क्लास की अगर मैं शुरुआत करूं तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखकर समझ पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, क्या आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं? एएलपी 2018 का सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्या आप अब देखो, ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 years एट 8% पर एनम इज 90 रुपीज मोर देन सिंपल इंटरेस्ट एट 9% पर एनम फॉर 2 years ऑन द सेम सम। द सम इज, ये हमसे पूछा गया। एक बार फिर से बता रहा हूं, 8% प्रतिवर्ष पर 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 9% प्रतिवर्ष पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 90 रुपए अधिक है। मूलधन ज्ञात करो कि मूलधन क्या होगा। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। मैंने कहा अगर आपको यहां पर परसेंटेज का मेथड आता है ना तो आप सही खेल जाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको परसेंटेज का मेथड आता है तो हमें मजा सही आ जाएगा। मेरी बात को ध्यान से समझो, फिर से मैं समझा रहा हूं। मैं यहां पर क्या कहना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं कि प्रिंसिपल या मूलधन 100% है कि नहीं। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूं, मतलब साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना होगा? रेट इंटू टाइम परसेंट। रेट क्या है? 8% और टाइम क्या है? 3। तो 8 या 24% सिंपल इंटरेस्ट होगा कि नहीं? ये पहली कंडीशन में है। फिर दूसरी कंडीशन में रेट क्या है? 9% और समय क्या है? 2 साल। 9 दूनी 18% होगा कि नहीं? मैंने यहां पर देखा कि पहले उसे 24% ब्याज मिल रहा था, अब उसे 18% ब्याज मिल रहा है। तो ब्याज कितना कम मिल रहा है? 6% ब्याज कम मिल रहा है कि नहीं? ये 6% ब्याज मैं कहूं यहां पर ज्यादा मिल रहा था, यहां पर कम मिल रहा है। एक ही बात है। यही इन्होंने कहा कि इस सिचुएशन में 90 रुपए ज्यादा मिलता है। तो 6% किसके बराबर है? 90 के बराबर दे रखा है। हमसे क्या पूछा है? सम पूछा है कि सम 100% किसके बराबर होगा? 90 बटा में 6 गुना में 100। परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 15 छीके 90। तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 1500 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 1500, 1500 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही। ठीक है, सबको ये बात बिल्कुल समझ आ रही है? किसी को भी इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे तो लगना ही नहीं चाहिए कि क्यों, क्या भाई साहब परसेंटेज का गेम था, परसेंटेज में खेला। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज टोटली हमने चेंज कर दिया किसमें? परसेंटेज में। क्या आप बात की गहराई को समझ पा रहे हैं? ठीक है, इसी पर एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं कि क्या आप उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ध्यान से आप देखेंगे, इसी कंसेप्ट पर बेस आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि ये क्या कहना चाहता है? ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि ये क्या कहना चाहता है। ये क्वेश्चन आपके सामने, क्या आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं? ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ध्यान से आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे।
बताइए इसका क्या आंसर होगा? क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर, अरे ये वही चीज है, एक विद्यार्थी कह रहा है 60 क्वेश्चन सीरीज क्यों बंद कर दी, ये उसी पैटर्न पर ही है, आप इसको ही फॉलो कर सकते हैं, सेम है। अब इसको ध्यान से देखो, यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर ये क्या कह रहा चाह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। किसी पूंजी पर 4 वर्षों के लिए 2.5% के हिसाब से, 2.5% का मतलब क्या है, 5/2%। 2.5% का मतलब क्या है, 5/2%, ये रेट है। फिर इसने कहा समय क्या है, 4 साल है, समय क्या है, 4 वर्ष है, 4 ईयर्स है। और इन्होंने कहा कि इसमें जो हमारे पास अंतर है, ठीक है, हमें क्या बताना है, इसका अंतर हमें दे रखा है कि अगर दर हो 3%, दर क्या है 3%, और समय अब भी 4 साल ही है, समय अब भी 4 साल है। तो मुझे यहां पर बताइए, यहां पर ब्याज मुझे कितना मिल रहा था? अगर मैं यहां की बात करता हूं तो 10% ब्याज मिल रहा था, 5 दूनी 10, और इसी तरह से मुझे यहां पर कितना ब्याज मिल रहा था, 12% ब्याज मिल रहा था। यहां पर कितना ब्याज ज्यादा मिल रहा है, 2% ज्यादा मिल रहा है, और ये 2% किसके बराबर दे रखा है, 60 के बराबर दे रखा है। और ये हमारे पास 100% किसके बराबर आएगा, 3000 के बराबर आएगा। 3000 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखते ही हो रहा है, आंखों ही आंखों की कहानी बन गई है ये। क्या आप इन सब बातों को समझ पा रहे हैं? क्या आप इस बात की गहराई तक पहुंच पा रहे हैं? अगले कंसेप्ट को आपको दिखाता हूं, इन सब चीजों के ऊपर क्वेश्चन पूरे बनते हैं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपसे पूछता है। क्या आप उन सब क्वेश्चंस को कर सकते हैं? ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्या आप इस क्वेश्चन की बात की गहराई को समझ पा रहे हैं कि ये कहना क्या चाहता है? ध्यान से आप देखो, बारिश हो रही है आपके वहां पे, यार अब यहां नहीं हो रही, सुबह हो रही थी, ठीक है। अब इसको देखो ये क्या कहना चाह रहा है, अब इसको ध्यान से देखिए। वार्षिक ब्याज की दर पर, ये क्या कह रहा है, वार्षिक ब्याज की दर पर, वार्षिक ब्याज की दर क्या है, 11.5% है। वार्षिक ब्याज की दर क्या है, 11.5% है। ये 11.5% से क्या हो गई है, 10% हो गई है। कितनी कम हो गई, 1.5% कम हो गई। और इसका प्रभाव क्या पड़ा, इससे यह प्रभाव पड़ा, किसी व्यक्ति को 55 रुपए 50 पैसे कम मिलने लगे। भाई साहब, अगर उसे 55 रुपए 50 पैसे कम मिलने लगे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उसको ब्याज कम मिलने लगा है। ब्याज कम मिलने क्यों लगा, क्योंकि दर कम हो गई है। अगर दर कम ना होती तो ब्याज कम ना मिलता। दर कितनी कम हुई है, 1.5% दर कम हो गई है। पहले उसे 11.5% की दर मिल रही थी, अब उसे 10% की दर मिल रही है, तो 1.5% दर कम हो गई है। और ये कितने साल का मैटर है, ये 1 साल की बात है। तो ये रेट कितना कम हुआ, 1.5% कम हुआ, और 1 साल के लिए कम हुआ। ये क्या था, 3/2% हमारा ब्याज आ गया। और ये 3/2% किसके बराबर है, 55 रुपए 50 पैसे के बराबर है। 55 रुपए 50 पैसे के बराबर है। हमसे प्रिंसिपल पूछा गया कि प्रिंसिपल किसके बराबर होगा। हमें क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है कि प्रिंसिपल किसके बराबर होगा। क्या मैं प्रिंसिपल निकाल सकता हूं? हाँ जी निकाल। 3 एकम 3, 8 तिया 24, 3 5 15, इसको मल्टी 5 दूनी 10, 1 कैरी 370, और ये है ना, 1 जीरो कहीं से कम ज्यादा लग गई क्या, एक और इसको, हाँ नीचे ये जीरो भी था, ठीक है, ये 1 जीरो था, जीरो से जीरो कट जाएगा तो 3700 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखते ही हो रहा है, आंखों ही आंखों वाला क्वेश्चन बन गया। एक बार फिर से ध्यान से समझो मैं इसको कैसे कर रहा हूं। मुझे यहां पर किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा कि प्रिंसिपल क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो तो मुझे निकालना ही है। मतलब मुझे यहां पर इतनी बात समझ आ रही है कि ये दर दे रखी है। दर क्या है, 11.5% है। अब पहले क्या थी, 10% थी, तो यहां पर पहले थी 11.5%, अब क्या है 10%। दर कितनी कम हो गई है, 1.5% दर कम हो गई है 1 साल में। अगर 1 साल में 1.5% दर कम हो रही है तो हमें यहां पर ब्याज भी कम मिल रहा है। कितना, 55 रुपए 50 पैसे। तो 3/2% किसके बराबर आया, 55 रुपए 50 पैसे बटा 100, तो 100% किसके बराबर आया, 3700 के बराबर आ गया। 3700 इज द राइट आंसर। सबको ये बातें बिल्कुल समझ आ रही हैं? आगे देखिए और क्या है आपके लिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। उसमें तो ये दर को कम कर रहा था,
अगर ये दर को बढ़ाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको भी देखते हैं। उसमें तो ये दर को कम कर रहा था, अगर ये दर को बढ़ाता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको भी आप ध्यान से देखेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसी तरह से आपसे एनटीपीसी में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था और आगे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 2 वर्षों के लिए कुछ राशि उधार लेता है, अगर दर 3% बढ़ा दी जाए तो उसे 300 रुपए अधिक भरने पड़ते हैं। मूलधन ज्ञात करो कि मूलधन क्या होगा। देखो कई बार कोई बेईमान होता है, ठीक है, वो क्या कहता है कि भाई तू पैसा ले जा, दर ब्याज मैं लगा दूंगा, है ना। उसने कहा कि मैं ब्याज 10% लगाऊंगा, पर बाद में क्या हुआ, उसने देखा इसको बहुत जरूरी है यार पैसे, भाई साहब ये पैसे देगा नहीं, ठीक है, 2 साल ये रखेगा, तो वो कहता है नहीं भाई 10% से काम नहीं चलेगा, मैं तो 13% लगाऊंगा। उसने क्या किया, उसने ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया। उसने ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया। अगर वो ब्याज की दर को 3% बढ़ा रहा है तो उसे 300 रुपए अधिक देने पड़ रहे हैं। कितने सालों में, 2 सालों में। 3% दर को बढ़ाया, 2 सालों के लिए बढ़ाया, तो भाई साहब सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ गया, 6% बढ़ गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ गया, 6% बढ़ गया। ये 6% किसके बराबर आएगा, 300 के बराबर आएगा, क्योंकि 300 रुपए अधिक दिए हैं। हमसे पूछा क्या गया था, मूलधन पूछा गया था, 100% का मान पूछा था कि 100% का मान क्या होगा, हमसे ये पूछा था। तो मैंने कहा 5 के 30, 50, 5,000 रुपए होगा भाई साहब, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये मेथड हमने वहां पर सीखा था, जब सीखा था तब लग रहा था कि क्या करेंगे इसका सीख के, अपन तो उसी हिसाब से चलेगा, है ना, तब हमें यही लग रहा था, पर उस हिसाब से चलने का कोई फायदा नहीं है। इस हिसाब से आप चलो, आपको पूरा मजा आएगा। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर करते हैं, ठीक है, इसका पूरा प्रैक्टिस रखिए। इस पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। इस तरह का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% पूछा जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन आप वहां पर गलत नहीं करके आओगे। ये क्या कह रहा है कि 1220 रुपए 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर 1320 रुपए हो जाते हैं। ये क्या है, ब्याज मिल रहा है भाई साहब, पैसा बढ़ेगा। फिर अगर दर को 3% कम कर दिया जाए तो 2 वर्षों बाद मिश्रधन कितना होगा, हमसे ये पूछा गया। हमसे क्या पूछा गया कि अगर 2 वर्षों बाद मिश्रधन, ठीक है, अगर 2 वर्षों बाद अगर दर को 3% कम कर दिया जाए तो 2 वर्ष बाद मिश्रधन कितना होगा, हमसे ये पूछा गया कि मिश्रधन कितना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये क्वेश्चन आपके पास है, सबको ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है? क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं? बहुत शानदार। जिनका भी आंसर आ रहा है ए, सही खेल गए भाई साहब, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखो आप इसमें कैसे करना था। मैंने यहां पर कहा कि पहले प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल 1220 रुपए था, है ना, और प्रिंसिपल से वो कितना हो गया, 1320 रुपए हो गया। 1220 से 1320 रुपए हो गया 2 सालों में। हमने क्या किया, दर को 3% कम कर दिया। अगर मैं रेट को 3% कम कर रहा हूं और समय क्या है, 2 साल है, तो भाई साहब सिंपल इंटरेस्ट कितना कम हो रहा है, 6% कम हो रहा है। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो रहा है, 6% कम हो रहा है। भाई साहब 1220 रुपए का 6% कितना होगा, बस इतना निकाल लो। 1220 रुपए का 6% कितना होगा, 6 दूनी 12, एक कैरी, 6 दूनी 12 और एक 13, 73 रुपए 20 पैसे होगा। मतलब जो ये 1320 रुपए बन रहे हैं, ये इतने नहीं बनेंगे, ये 73 रुपए 20 पैसे कम बनेंगे। माइनस कर दो इसको, ये कितना है 80, यहां पर ये कितना आएगा 6, यहां पर 11 में से जाएगा 4, ठीक है, और यहां पर 2 और यहां पर 1, ये बनेंगे 1240 रुपए, 1240.80 रुपए बनेंगे। देखो ये क्वेश्चन ऐसे ही होंगे सब, अगर आप इस कंसेप्ट के हिसाब से चले। एक बार फिर से बता रहा हूं आपको
पहले हमारे पास मूलधन या फिर प्रिंसिपल कितना था, 1220 रुपए था। ये 1220 उसका मूलधन है। ये 2 सालों में किसी दर से, मुझे दर से कोई मतलब नहीं है, आप दर को निकालोगे भी नहीं, हमें दर निकालने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। कहीं आप यहां पर देखो कि ये 100 रुपए हैं, 100 रुपए 2 साल में कमा रहा है, उससे उसकी दर निकालूंगा, दर निकाल के उसको 6% कम करूंगा या फिर 3% कम करूंगा। क्यों करोगे ऐसे, आप सीधा करोगे। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूं, आप यहां पर इसकी दर नहीं निकालोगे, कहीं दर निकालने लग जाओ कि 1320 में से 1220 को माइनस करके 100 ले लो, फिर उसकी दर निकालो, फिर उसको 3% कम करो, फिर ये सब करो, नहीं करोगे ऐसा। एक बार फिर से समझो ये क्या है, फिर से ध्यान से देखो। ठीक है, फिर से ध्यान से देखो। एक विद्यार्थी कह रहा है और ऐसा 1-2 और करवा दो, नहीं, समझ लो इसी को, ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, फिर से समझा रहा हूं कि हुआ कैसे। मैंने यहां पर कहा अगर किसी ने वैसे करना है तो वो वैसे करके देख सकता है, उसका आंसर सेम आएगा। ठीक है, एक बार इसको फिर से देखो भाई साहब, आपके पास यहां पर क्या है। ठीक है, आपके पास यहां पर प्रिंसिपल 1220 रुपए है, रेट क्या है, रेट जो है 3% कम कर दिया, समय क्या था 2 साल था, भाई साहब ब्याज क्या होगा 6% कम हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या कहा, ब्याज क्या होगा 6% कम हो जाएगा। 1220 रुपए पर 6% कम किया तो 7373 रुपए 20 पैसे आया। ठीक है, 73 रुपए 1320 रुपए में से 73 रुपए 20 पैसे को माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक विद्यार्थी कह रहा है बेसिक से बताओ, बेसिक से। एक विद्यार्थी क्या कह रहा है, बेसिक से बताओ। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, बेसिक से 1 सेकंड देखते हैं। ठीक है, अगर आप इसको बेसिक से करते तो आप कैसे खेलते, इसको ध्यान से देखिए। आप इसको लेकर जाते कि 1320 रुपए आपके ने कमाए, 1220 रुपए से कितने रुपए का ब्याज मिला, 100 रुपए का ब्याज मिला, कितने रुपए पर, 1220 रुपए पर, और रेट मुझे नहीं पता कितने सालों में, 2 सालों में। आप इसकी काटा पीटी करते, रेट निकालते, रेट को 3% कम करते, फिर आप अमाउंट निकालते, वो आपका है, वो आप उसमें करते। ठीक है, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगले क्वेश्चन की ओर दिखाता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या, एनटीपीसी 2016, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर अब कर सकते हैं। एनटीपीसी 2016 सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक विद्यार्थी पूछ रहा है कि 6% कैसे आया। आप मुझे लगता है पहली क्लास में नहीं आए थे। रेट इनटू टाइम, दर गुना समय करते हैं तो वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, दर गुना समय। अब इसका आंसर बताइए। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, सही खेल गए भाई साहब। ध्यान से देखेंगे आप कि इसमें क्या कहना चाहता है, ध्यान से आप देखेंगे। ठीक है, देखो सेम वही चीज है, यहां पर आपको मैं लेकर आया हूं सब चीजें समझाते हुए, बढ़ते हुए। एम ने कुछ धनराशि 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार ली, लेकिन ब्याज दर 2% बढ़ा दी गई, जिससे ब्याज 120 रुपए बढ़ गया। मूलधन ज्ञात करो कि मूलधन क्या है, हमसे ये पूछा गया है ना। मूलधन हमें बताना है कि मूलधन क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। मैंने कहा भाई साहब सिंपल इंटरेस्ट है क्या। उसने कहा सिंपल इंटरेस्ट होता है दर गुना समय, रेट इनटू टाइम। रेट इसने 2% बढ़ाया, टाइम था 1, तो क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2%। और ये 2% किसके बराबर है, ये 120 के बराबर है, क्योंकि यही तो ब्याज बढ़ा है। और ये कितना, 2% के बराबर। तो 100% किसके बराबर होगा, 100% होगा 6000 के बराबर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 100% किसके बराबर होगा, 6000 के बराबर होगा। ये क्वेश्चन तक लेकर आना चाहता था मैं आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से आप देखेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर आप खुद से करेंगे और अच्छे से। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन हमने कल देखा हो, एक बार इसको फिर से देख लो। चलो इसको ध्यान से देखिए,
क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन आपकी पहुंच तक है, आप इसको ध्यान से देखें कि ये क्वेश्चन आपकी पहुंच तक बन पा रहा है। ध्यान से आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि इसमें कहना क्या चाहता है। ठीक है, ध्यान से देखोगे। ये कह रहा है किसी पूंजी पर 10 वर्ष में साधारण ब्याज 600 रुपए होता है। यदि 5 वर्ष के बाद पूंजी को तिगुना कर दिया जाए, 5 वर्ष बाद क्या 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 किया, पूंजी को 3 गुना कर दिया, तो 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना मिलेगा? तो 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना मिलेगा, इसको कह रहा है कि उसमें क्या कर रहा है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या कहना चाहता है। इसने यहां पर कहा कि भाई साहब किसी पूंजी पर 10 वर्ष में साधारण ब्याज 600 रुपए मिल रहा है, 600 रुपए मिला, और 5 वर्ष बाद पूंजी को 3 गुना कर दिया। भाई साहब 5 सालों में कितना ब्याज मिला होगा? 300 रुपए मिला होगा, आधा ही तो मिला होगा, है ना, आधा मिला होगा। तो 5 सालों में ब्याज मिला था 300, अगले 5 सालों में भी 300, यही तो है भाई साहब। ये तो सेम टू सेम रहा, पर अगले 5 सालों में हमने जो प्रिंसिपल था उसको 3 गुना कर दिया, अब भी इसका भी 3 गुना कर दिया। जैसे ही आप इसका 3 गुना कर रहे हैं तो भाई साहब ब्याज भी 3 गुना होगा। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल मूलधन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप मूलधन को 3 गुना कर रहे हो, प्रिंसिपल को 3 गुना कर रहे हो, तो मतलब यहां पर क्या है, ये ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा, पर कितने समय के लिए? उतने ही समय का जितना आप कह रहे हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। और देखिए और आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से आप देखना। ALP 2018 सेम टू सेम क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? ध्यान से आप देखेंगे, ये क्या है, ये परसेंटेज है। ठीक है, ये है परसेंटेज, और आपसे यहां पर पूछा गया है 8 के ऊपर पास परसेंटेज है, ये 45 है, 45। ठीक है, ये 45 है। देखिए आप, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? ध्यान से बताइए। ठीक है, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? ध्यान से देखकर बताएंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। कर सकते हैं सारस साहब, अगर आप पूरी कोशिश करेंगे तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे तो आप कर सकते हैं, अगर आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप प्रयास कीजिए, चीजें आपको मिलेंगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए आप इस क्वेश्चन का क्या आंसर कर सकते हैं। अच्छा, स्क्रीनशॉट फोटो लेना होता है, फोटो लेने देंगे भाई, नहीं रोकेंगे आपको। अब देखो ये क्या कह रहा है, 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से, है ना, जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है, एक बार गाड़ी को साइड में लगाएंगे, हो सकता है ओवर स्पीड हो, चेक करते हैं पहले बैठ के, है ना, चेक करते हैं एक बार ध्यान से कि कहना क्या चाहता है। देखो ये कह रहा है 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित x रुपए पर 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित राशि y पर है ना, हमसे यह पूछा गया। क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं? जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है वो भी गाड़ी को साइड में लगा लेना, कुछ गड़बड़ है। यहां पर देखो x रुपए पर हमें क्या दर मिल रही है, 8% की दर है, और समय कितना है, 5 साल है। ये क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। इसी तरह से आपका ये y रुपए है और इन पर 7.5% का मतलब क्या होता है, 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2, और समय कितना 6, और नीचे क्या 100, 100 से 100 कट गया, 5 तिया 15, ये कट गया, 3 दूनी 6, 3 ये 3 पर गया। तो x और y का अनुपात क्या आ गया, 9:8 आया। क्या आया, x और y का अनुपात क्या आ गया, 9:8 आ गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आंखों ही आंखों में हो रहा था। ठीक है, सबको ये बात क्लियर? जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा था उनका चलान कट रहा है भाई साहब,
जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा था उन सबका चालान कट गया। मेरी चालाकियों से अभी पहुंचे नहीं हो वहां तक, ठीक है, धीरे धीरे पहुंच जाओगे कि चालाकियां कहां तक हैं ये, ठीक है। ऑप्शन कौन सा आ रहा था? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर था। अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूं आपको, एक बार पहले इसको देख लो ध्यान से। एक्स रुपए थे, 8% की दर थी, 5 सालों के लिए थे। ये जितना ब्याज कमाते हैं उतना ही वाई रुपए 7.5 रुपए की दर से 6 सालों में ब्याज कमाते हैं। एक्स और वाई का अनुपात क्या होगा? 9:8 होगा। क्या आप बात की गहराई को समझे? ठीक है, क्या पता मैंने किस लिए उसको चेंज किया हो, मेरा मन किया, उसके ऊपर चैलेंज थोड़ी ना भाई था आपका कुछ, ठीक है। अब इसको देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्या आप इस क्वेश्चन की भावना को समझ पा रहे हैं? इस क्वेश्चन की भावना को समझने से पहले आप यहां पर थोड़ा सा चेंज कर लेना। ये क्या है? 160 है, ये है 160। इस क्वेश्चन का आपको बहुत ही बढ़िया और एक शानदार तरीका आपको दूंगा। ये क्या है? 160 है। और इसके यहां पर चेंज करने के साथ साथ थोड़ा सा यहां पर भी चेंज करना। यहां पर ये क्या है? 750 और 1750। ये है 750 और 1750। मुझे नहीं पता मैं क्यों चेंज कर रहा हूं, पर इसकी भावना को समझना जरूर। क्या पता यही सही आंसर हो, क्या पता ना हो, ठीक है। अब इसको देखो, ये क्या कह रहा है? बहुत बढ़िया। अच्छा, फोटो लेने दें, फोटो ले लो यार, फोटो ले लो इसका जल्दी से, ठीक है। जल्दी से आप सभी साथी इसका फोटो लेंगे, फिर बढ़िया शानदार तरीके से चलेंगे, ठीक है। अब इसको देखो, इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से कि इसमें क्या कह रहा है। 2500 रुपए के 2 हिस्से इस प्रकार बांटे जाते हैं कि एक हिस्सा 5% पर तथा दूसरा हिस्सा 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर दिया जाता है और 1 साल बाद कुल 160 रुपए ब्याज के मिलते हैं। प्रत्येक हिस्सा ज्ञात करो कि प्रत्येक हिस्सा क्या है। हमसे ये पूछा गया। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? ठीक है, ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखोगे और इसका आंसर करोगे कि ये कहना क्या चाहता है, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं और ऐसा क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेकार क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं। एलिगेशन से कैसे करेंगे, मेरी बात को देखना। मैंने कहा 160 रुपए का ब्याज कमाया, कितने रुपए पर? 2500 रुपए पर। और रेट क्या है? रेट मुझे नहीं पता। और समय कितना था? अगर समय की बात करता हूं, समय था 1 साल, 1 साल कह रहा है। फिर मुझे यहां पर रेट निकाला। अगर मान लो ये 2500 रुपए पर इतने रुपए का ब्याज कमा रहा है, तो कुछ कंबाइंड रेट भी तो होगा इसका। मैंने कहा कुछ कंबाइंड रेट होगा। कंबाइंड रेट लेते हैं, 5 5 25, 5 3 15, 5 दूनी 10। तो रेट क्या आया? 32/5 आया। रेट क्या आया? 32/5 आया। ये क्या है? ये दर थी 5%, ये दर थी 7% और इन दोनों को मिलाकर दर बनी 32/5 बन गई। बनी के नहीं? मैंने आपको हमेशा एक बात समझाई है, वो क्या कि जितना भी इसके बटे में होगा हम इससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये नीचे का सिस्टम खत्म हो जाएगा। एक बार फिर से मेरी बात की गहराई को समझो। मैं ये कहना चाहता हूं कि 5% की दर और 7% की दर दोनों को मिलाया तो ये दर बन गई, ठीक है। 5% की दर और 7% की दर दोनों को मिलाया तो ये दर बन गई। ये क्या आया? 25 और ये क्या आया? 35। ये नीचे से 5 हट गया यहां से, ठीक है। मैंने 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही आप 35 में से 32 को माइनस करोगे तो 3 आएगा और 25 में से 32 को माइनस करोगे तो 7 आएगा। ये इसका अनुपात आ गया। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है? किसी को यहां तक कोई डाउट नहीं है? हमें दोनों हिस्से बताने थे। मैंने कहा दोनों हिस्से क्या हो जाएंगे? 2500 गुना 3/10, 0 से 0 काटा, 750 रुपए तो ये आए। बाकी जो बचे वो क्या आएंगे? वो हमारे पास दूसरा हिस्सा होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। और आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। मैं आपको वो दूसरा तरीका भी बताता हूं। ये तो एलिगेशन है, आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखना। आपको इसका एक और इससे भी छोटा तरीका बताता हूं। पहले एलिगेशन समझो एक बार फिर से, जिसको समझना है। नहीं बाकी एक बार थोड़ा रुको।
मैं क्या कह रहा हूं कि 2500 रुपए हमारे पास थे, 160 रुपए का ब्याज कमाया। मैंने कहा रेट क्या आया, तो उसने कहा 32/5 का रेट आया। मैंने कहा ठीक है, 32/5 मैंने यहां पर रखा। मैंने कहा 5% की दर थी, दूसरी 7% की दर थी। ठीक है, मैंने यहां पर दोनों को लगाया, 5% और 7%, ये दोनों दर मिलकर क्या दे गई, 32/5 की दर दे गई। 5 से मल्टीप्लाई किया काटा पीटी करके 750 और 1750 इसका आंसर आ रहा था। फिर मैंने कहा रुको, ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है, एक तरीका और है मेरे पास। क्या आप उस तरीके को देखेंगे? ध्यान से देखना आप कि उस तरीके से आप इसको कैसे करते। सेम क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, इस तरीके को आप हर जगह लगा सकते हैं और कोई ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है इस तरीके में। सिंपल सी वही बात ये कहना चाहता है, बस कहने का थोड़ा सा तरीका बदलेगा। ध्यान से देखना ये कैसे कह रहा है। ये यहां पर कहना चाहता है भाई साहब कि अगर आपने 2500 रुपए दिए थे, है ना, अगर आपने 2500 रुपए, दोनों रुपए मतलब टोटल आपने 2500 के 25 रुपए लिए होते, आपने ना उसको 5 और 7 में 2 हिस्सों पर नहीं, अलग अलग दर पर ना देकर एक ही दर पर दे रखा होता, और दर क्या थी, वो छोटे वाली दर 5% की दर होती। आपने कहा 5% की दर होती। तो मेरे को एक बात बताओ, आप कितने रुपए ब्याज के कमाते? 125 रुपए ब्याज के कमाते। मुझे बताइए यहां पर उसको सिंपल इंटरेस्ट मिल कितने रुपए का रहा है? 160 रुपए का मिल रहा है। आपको सिंपल इंटरेस्ट 160 रुपए का मिल रहा है, जिसमें से 125 रुपए आपको तब मिलते अगर आप टोटल अमाउंट को 5% की दर पर दे देते। परंतु आपको यहां पर कितने रुपए का सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है? 35 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। ये ज्यादा मिल क्यों रहा है? पॉइंट ये है, ये ज्यादा इसलिए मिल रहा है भाई साहब क्योंकि जो दर 7% थी, आपने उसको 7% नहीं लिया, आपने उसको 5% ले लिया, 2% दर वहां पर कम कर दी। जितना भी हिस्सा आपका 7% पर चढ़ा हुआ था, आपने उसको 7% पर चढ़ाया ही नहीं, आपने उसको भी 5% पर चढ़ा दिया। आपने उसका 2% रेट कम कर दिया। उस हिस्से का जो 7% पर चढ़ा था उसकी बात हो रही है। तो मैंने यहां पर कहा कि उस हिस्से का 2% के हिसाब से एक साल का ब्याज क्या है? 35 रुपए ही है, जो इसको 125 से 160 रुपए बना रहा था। बात को समझे गया? नहीं समझे? तो मैंने यहां पर कहा ये कितना आया? 50 आया। तो वो हिस्सा कितना आ गया? वो हिस्सा आया 5 5 25, 2 कैरी, 5 3 15 और 2 17, 1750। तो 1750 एक हिस्सा और 750 दूसरा हिस्सा। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से समझो, जिसको जो मेथड अच्छा लगे वैसा इंप्लीमेंट कर लेना। मैं आपको एक बार फिर से समझा रहा हूं। मैंने कहा मैंने पूरे पैसे को उठाया, मैंने पूरे पैसे को उठाकर ना 5 पर ना 7 पर, मैंने उसको पूरे को उठाकर 5% पर दे दिया। मैंने कहा ले भाई तू 5% पर ले जा। वो 5% पर उसको लेकर गया। तो जैसे ही वो 5% पर लेकर गया तो उसको ब्याज मिला 125 रुपए का। फोटो ले लो। तो 125 रुपए का ब्याज मिला, परंतु ब्याज मिल रहा था 160 रुपए का। भाई साहब कितना ब्याज कम मिला? 35 रुपए का ब्याज कम मिला। अगर ये 35 रुपए का ब्याज कम क्यों मिल रहा है? क्योंकि भाई साहब ये दर असल में 7% थी, आपने उसको 5% कम कर दिया, 2% दर कम कर दी। पूरे जो पैसा 7% पर दिया था उस पर क्या किया? 2% दर कम कर दी, बात खत्म हो गई। 2 साल कहां दिया है हमें? तो 1 साल दिया है, और 1 साल बाद आएगा। 1 साल है ये इंग्लिश में गलत है, 1 ईयर कर लो इसको। ठीक है, 1 ईयर कर लो, फिर उससे ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, ये क्वेश्चन अलग है, जो आपको उसमें करवाया था वो अलग था। आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब देखो और क्या है आपके लिए। ठीक है, इंग्लिश में 2 नहीं है, इंग्लिश में 2 है भाई, मिस्टेक था, उसको 1 ही कर लेना। ठीक है, और देखो और क्या है आपके लिए, ध्यान से देखना आप। अब आगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? ध्यान से आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन आपके पास है, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं?
ध्यान से बताइए। देखो, जब कभी भी सिंपल इंटरेस्ट बराबर करेगा तो आप कैसे करते हैं, ठीक है। जब कभी भी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा तो ये कैसे कह रहा है, आप उसको कैसे निकालेंगे, ये देखना है ध्यान से। जब कभी भी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा उसको ध्यान से देखना। हाँ, वो खुश हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, यदि 12,000 रुपए की राशि को ऐसे 2 भागों में बांटा जाए ताकि पहले भाग का 3 वर्ष का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 4.5 वर्ष के 16% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज के बराबर है, तो बड़ा भाग बताओ कि बड़ा भाग क्या होगा। इसमें ये है, ठीक है। 1 साल से मैंने किया है भाई, तभी तो उसने चेंज किया है। आप लोग कह रहे थे वो अलग है। अब इसमें देखो, इसमें क्या कह रहा है, अगर आपके पास यहां पर कुछ 12,000 के 2 हिस्से किए ए और बी। पहला हिस्सा क्या है, ए, 3 साल का ब्याज 12% के हिसाब से किसके बराबर है, ये बी का जो है उसको 4 दूनी 8 और 1 9/2% के हिसाब से, ठीक है, 16% के बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज काटा और ये 8 हो गया, ठीक है, और ये 4 पर कटा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और ये 3 तिया 9, ये पूरा कट गया। तो ए और बी का अनुपात क्या आया, 2:1 आ गया। ए और बी का अनुपात क्या आया, 2:1 आ गया। बड़ा हिस्सा बताना था भाई साहब, 12,000 गुना में 2/3, 3 चौके 12, कितना आ गया आपके पास, 8,000 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये बात तो तब है अगर आपको जब कभी भी ये दे रखा हो, जब कभी भी आपको सिंपल इंटरेस्ट बराबर बोलेगा, ये बात तो तब है। अगर ये यहां पर अमाउंट को बराबर बोलता तब कैसे खेलते, अगर ये यहां पर अमाउंट को बराबर बोलता तब आप कैसे खेलते, उसको ध्यान से देखना होगा। मैंने यहां पर कहा कि 12% की दर से, है ना, मैंने यहां पर कहा कि 12% की दर से, 12% की दर से कोई राशि, ठीक है, 12% की दर से कोई राशि, है ना, 5 वर्षों में 10% की दर से 1 साल में, 1 वर्ष में, है ना, 1 वर्ष में 10% की दर से 1 वर्ष में मिले क्या अमाउंट, मिश्रधन के बराबर है, मिश्रधन के बराबर है। ये क्या है, बराबर है। बात बिल्कुल क्लियर, बराबर है। अब हमें यहां पर क्या कहा गया कि भाई साहब ये बराबर है। अगर कुल राशि आपको यहां पर दे रखी हो, कितनी, अगर कुल राशि आपको 27,000 दे रखी हो तो बड़ा हिस्सा ज्ञात करो, ये आपसे पूछा गया। बड़ा हिस्सा क्या होगा, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, ध्यान से बताइए। ठीक है, 12% की दर से 5 वर्षों में प्राप्त राशि, हमने यहां पर क्या किया, एक हमारे पास कुल राशि थी 27,000 रुपए, हमने उसके 2 हिस्से किए। 2 हिस्से करने के बाद 5 वर्षों में एक हिस्से पर 10% की दर से और दूसरा 12% की दर से 5 सालों में जितना भी अमाउंट मिलेगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, 10% की दर से 1 वर्ष पर जितना भी अमाउंट मिलेगा उसके बराबर होगा। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर। मैं यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं कोई चीज, ठीक है, उसी से आप अगले क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ध्यान से आप देखना, मैंने कहा मैंने ये 27,000 रुपए लिए
और इस 27,000 के दो हिस्से कर दिए ए और बी। पहले हिस्से का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, ए गुना में 12 5 60, 160% होगा कि नहीं। और दूसरे हिस्से का अमाउंट क्या होगा, 110% होगा कि नहीं। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि भाई साहब जो 110 अनुपात 160 आएगा कि नहीं। तो यहां पर आपको सीधा एक बात ध्यान रखनी है कि यहां पर 100 प्लस में RT% R2T2 करना है और यहां पर 100 प्लस R1T1 करना है। बस ये इन दोनों का अनुपात होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। जब कभी भी आपके पास अनुपात 2 होंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो पहली संख्या का अनुपात और दूसरी संख्या का अनुपात निकालने को कहेगा तो आपको क्या करना है, 100 प्लस दूसरे का रेट और टाइम को गुना, अनुपात 100 प्लस पहले का रेट और टाइम का गुना। बस इसका आपको ध्यान रखना है। इसी बेस पर आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। इसका आंसर आ गया 16,000, 16,000 इज द राइट आंसर। इसी बेस पर आप एक क्वेश्चन देखेंगे और उसका खुद आंसर करेंगे कि उसका आंसर क्या होगा। ध्यान से आप देखेंगे ये क्वेश्चन आपके सामने। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? ध्यान से देखिए, क्या आप इतने कैपेबल हैं? ध्यान से देखेंगे आप, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? ठीक है, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, 18,000 और 11,000। ध्यान से देखकर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक विद्यार्थी पूछ रहा है कि 110 क्यों किया? अरे यार ना मानेगा विद्यार्थी, 110 इसलिए कर रहे हैं, रेट इनटू टाइम क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। और 100 यहां पर क्या ले रहे हैं, प्रिंसिपल ले रहे हैं। ठीक है, सब इस बात की गहराई को समझे। अब इसको देखो, इसको आपने कैसे करना था, ध्यान से आप इसको देखना, है ना। अब इसको ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आपके सामने। एक आदमी अपने बेटे के लिए 29,000 रुपए छोड़ देता है। वो बोलता है कि एक बेटे की उम्र तब क्या है, 15 वर्ष है, और दूसरे की क्या है, 12 वर्ष है। एक की क्या है भाई साहब, 15 वर्ष है, और दूसरे की क्या है, 12 वर्ष है। वो कहता है कि जब ये दोनों 18 वर्ष के हो जाएंगे तो इनको पैसा बराबर बराबर मिलना चाहिए। वो ऐसी व्यवस्था करके जाता है। और ब्याज की दर क्या है, 10% है। ब्याज की दर क्या है, 10% है। प्रत्येक बच्चे का आज का हिस्सा बताओ कि प्रत्येक बच्चे का आज का हिस्सा क्या है, हमसे ये पूछा गया। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? ध्यान से देखिए, ये कह रहा है एक आदमी अपने बेटे के लिए कितने रुपए छोड़कर गया है, 29,000 रुपए छोड़कर गया है ना। और एक बेटे की उम्र है 15 साल और दूसरे की उम्र क्या है, 12 साल। ये भाई साहब जब ये 18 साल के होंगे तब इनको पैसा मिलेगा। इसको 18 साल के होने में 3 साल हैं, इसके 18 साल में होने में 6 साल है कि नहीं। तो हमने यहां पर कहा इनको दोनों को पैसा मिलेगा बराबर। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये कह के गए हैं। तो मैंने यहां पर कहा कि इनकी दर क्या है, इसने कहा दर है 10%। तो हमने कहा कि इसको पैसा मिलेगा A इंटू 130%। ये A क्या है, जितना आज उनका पैसा जमा है उनके हिस्से का, है ना, उसका 130% मिल जाएगा। इसी तरह से B की बात करता हूं, B को कितना मिलेगा, B गुना में 160%। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया। तो A और B का अनुपात क्या आया, 16:13 आया। A और B का अनुपात क्या आया, 16:13 आया। भाई साहब A को कितना पैसा मिलेगा, 16,000 मिलेगा। B को कितना पैसा मिलेगा, 13,000 मिलेगा। कैसे पता? क्योंकि 16 और 13 29,000 को भाग करोगे 29 से कितना आएगा, 1,000 आएगा। 1,000 16 को गुना करो 1,000 से 16,000, 13 को गुना करो 1,000 से 13,000। बात बन गई, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। 16,000 और 13,000। कौन सा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर इसमें से ये पूछे कि भाई साहब छोटे लड़के को कितना मिलेगा, तो छोटे लड़के को अगर मैं आज की बात करता हूं, है ना, अगर मैं यहां पर छोटे लड़के की बात करता हूं तो छोटा लड़का आज 12 सालों का है, ये बी है छोटा लड़का।
तो छोटे लड़के को आज अगर वो कहें कि भाई साहब आज पैसा निकाल ला, तो छोटे लड़के को मिलेंगे 13,000 रुपए। ठीक है, छोटे लड़के को 13,000 रुपए मिलेंगे, जबकि बड़े लड़के को आज भी 16,000 रुपए मिलेंगे। बड़ा आज भी क्या है, ये बड़ा आज भी फायदे में है भाई साहब। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, क्या आप इस क्वेश्चन की भावना को समझ पा रहे हैं? ध्यान से देखेंगे आप अभी। ठीक है, क्या आप इस क्वेश्चन की भावना को समझ पा रहे हैं? ये क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये क्वेश्चन आपके सामने, क्या आप इस क्वेश्चन को पकड़ पा रहे हैं? ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे। क्या आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं? एक धनराशि का 1/3 भाग 3% पर, 1/6 भाग 6% पर और शेष 8% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। यदि कुल वार्षिक आय 300 रुपए हो तो प्रारंभिक धनराशि कितनी है, इसका बताओ। ठीक है, अगर बड़े का बोला होता तो दूसरा आंसर होता यार। ठीक है, अब इसको देखो ये क्या कह रहा है। एक धनराशि का 1/3 भाग 3% पर, 1/6 भाग 6% पर और शेष 8% वार्षिक दर पर निवेश किया जाता है। यदि कुल वार्षिक आय 300 रुपए हो तो प्रारंभिक धनराशि बताने की प्रारंभिक राशि क्या है। यहां पर आपको सिंपल एक हिसाब रखना है। क्या? यहां पर आपको पहले दर सही करके निकालनी पड़ेगी। जितनी राशि को जितने परसेंट पर निवेश किया जाएगा उतने ही गेम पर खेलोगे आप। बस भाई साहब 1/3 राशि को 3% पर किया गया तो आप उसका 1/3 निकाल लोगे 3% का, और 1/6 हिस्से को 6% पर किया गया तो आप 6% का 1/6 निकाल लोगे। और बाकी बची कितनी, मैं यहां पर देखता हूं 1/3 ये, 1/6 ये, मैं इसको भी नीचे 6 बना रहा हूं 2 से गुना करके, 2/6 हो गई। 6 में से 2 हिस्सा ये, 1 हिस्सा ये, तो टोटल 3 बचा। कितना? 3/6, 1/2 हिस्सा बच गया। ये 1/2 हिस्सा क्या है? 8% पर है। मैंने इसको काटा पीटी की, 3 3 6 6 2 4, ये कट गया सब। ये कितना आ गया? 6% आ गया। 6% की दर से 1 साल के लिए। ठीक है, यहां पर इन्होंने कहा तो हमारे पास साधारण ब्याज कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 6% आ गया। और ये किसके बराबर दे रखा है? 300 के बराबर दे रखा है। कमाई का मतलब ही क्या है? कमाई का मतलब है आप कितना ब्याज कमा रहे हो, वही है। ये इससे काटा पीटी की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबको ये बातें बिल्कुल समझ आ रही हैं बहुत अच्छे से, किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होना मांगता है। ठीक है, सबको ये बातें बिल्कुल समझ आनी चाहिए। देखिए आज की क्लास को यहीं तक रखने का है। कल हम जब सेशन की शुरुआत करेंगे, तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पहले किस्तें, पहले क्या होगा? एसआई की इंस्टॉलमेंट, कि एसआई की इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं। फिर हम सीआई को स्टार्ट करेंगे, पहले एसआई फिर सीआई, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और कल सीआई के कुछ नए क्वेश्चंस लाएंगे यार बढ़िया से। ठीक है, जो पुराने साथी हैं वो परेशान ना हो। ठीक है, कुछ और देख लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखता हूं और बस अंत में आपसे यह कहना चाहता हूं कि अपने कीमती समय में से कुछ समय अपने पेरेंट्स को भी जरूर दें। अपने कीमती समय में से कुछ समय अपने पेरेंट्स को जरूर दें और अपने सपनों के साथ साथ उनकी बातों को भी जरूर समझें कि वो कहना क्या चाहते हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं आपके प्रति, वो आपके लिए क्या प्लानिंग लेकर बैठे हैं और आप उनके लिए क्या प्लानिंग लेकर बैठे हो। ये डिस्कशन जरूरी है, ये गैप नहीं आना चाहिए। आज मोबाइल के युग में ये सब गैप बहुत बढ़ गए हैं। आप अपना मोबाइल लेकर बैठे हो, पापा अपना लेकर बैठे हैं, मम्मी अपना लेकर बैठी हैं, आजकल ये भी चलने लगा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आज आपके पास टाइम है तो अभी जाना, 5-10 मिनट उनके पास जरूर बिताना, जरूर। ये मैं चाहता हूं, आज चाहता हूं, बहुत दिनों बाद। ठीक है, तो आज ये समय आप अपने आप से निकालना, ठीक है, जरूरी है। आज उनसे बात करके कमेंट भी करना कि लगा कैसे आपको। ठीक है,
तो आज के सेशन को यहीं पे रखूंगा, एक सेकंड रुकिए। तो आज के सेशन को यहीं तक रखूंगा, मिलता हूं फिर आपसे इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत। एक बात ये रह गई थी यार कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं, ये बोलने के लिए फिर आया हूं मैं, लाइक जरूर कर देना। चलिए चलता हूं फिर इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।